Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Learning Contentment in Life. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you once again. I welcome all of you for this evening. Today's topic is Learning the Contentment in Life. हम जीवन में संतुष्टि को पाना है, कैसे है? इस संतुष्टि के अपना आप नहीं आता है, हम उसको सीखना पड़ेगा, पाना पड़ेगा. It needs to be learned. It is not coming automatically. हमारे पास कितना भी है, संतुष्टि अपना आप नहीं आता है. I want to leave this point. Make sure that we learn it correctly. देखो कितना भी पैसे आते गए, हमारे पास चीज होते गए, फिर भी दुनिया में लोग संतुष्टि नहीं है. People are not happy with their present life. जैसे कि हम वास्तविकता में सचमुच में बहुत लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है. कभी कभी मैं दुनिया में सबको देखता, कोई खुदा के ऊपर भरोसा करने वाला, ना करने वाला है, दूसरा लोग है, कोई फर्क नहीं दिखते. वो भी किस बात के लिए सोच रहे गए, स्ट्रगल कर रहे गए, वही बात विश्वासी लोग भी स्ट्रगल कर रहे गए. It seems there is no difference. What believers are saying, the world also saying. Same thing. I want to learn today, there should be a difference in our life. Why no difference? आप सबको चेहरा देख लिएगा, सबसे आप बात करिएगा, वो ये करते हैं. Now, sometimes people of God also angry with God. गुस्सा करते गए, क्योंकि पूछते गए, क्यों मेरा जवाब नहीं सुना प्रभु? मैं तो मांगा गए, मैंने आपसे आशीष मांगा गए, ये क्या गए, आपने कुछ दिया नहीं. So they get angry. I hear people, I'm so tired of, I think God is not happy with me. ऐसे कुछ चीज नहीं है. God answers every right prayers asking according to the will of God. If we pray according to the principles, every prayer is 100% answered. Bible gives the guarantee. अब नहीं मिल रहा है तो we need to find out and understand why. आप धनवान भी, गरीब भी, दोनों संतुष्ट नहीं है दुनिया में. आपने देखा होगा, आपको फ्रेंड्स है, रिच पीपल, they are also not happy. Poor people is also not happy. सभी लोग जाते हैं, if I get little more, I will be satisfied. और थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. Little bit more, then satisfaction come. Otherwise there is no satisfaction now. Are you angry with God because He has not given you little more you asked? I was just going through the Paul's life, how Paul learned that. वो जेल में लिखकर वो लिख रहा था, मैं कैसे भी परिस्थिति में मैंने सभी बात को सीखा. मैंने काफी लोग से बात किया, वो बोला मेरा भी एक दिन आएगा, मैं सचमुच में खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे. जब प्रभु मेरा इच्छा को सुनेगा, मेरा प्रार्थना को पूरा मानेगा, मैं खुश हो जाऊंगा. अभी नहीं. Are you into that category today? Are we really happy or not? What our life and our face reflects. So many people, they don't enjoy the present life. So they are hoping one day soon I will get the satisfactions and the happiness. Is it so? Is it so? Okay. एक हम लोग एक छोटा एक सर्वे करेंगे, क्योंकि हम लोग, मैंने काफी जवान बच्चे को भी किया, मैं जनरली एक रिसर्च को किया है. काफी जवान लोग हैं आजकल, खुशी कम होते जा रहे हैं. The most of the teenage people, they don't enjoy life.
they say it is doubled recently. अभी look at that. अभी आपको सामने एक सर्वे है. I am not happy in my life because मैं खुश नहीं हूं क्योंकि नंबर 1 मेरे पास कम पैसा है. दूसरा है मेरा प्रेजेंट जॉब है, मेरा पोजीशन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं खुश नहीं हूं. मेरे पास अपना घर और कुछ चीज होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है. और मैं ऑलरेडी मेरे पास क्या दिया है उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं. नॉट एंजॉयिंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी. और मेरा परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा परिस्थिति अच्छा नहीं है, मैं अमीर परिवार से नहीं आया हूं, इसलिए मैं खुश नहीं हूं. आपको क्या लगता है? आप अपना आप को उसमें आप टिक कर सकते हैं. आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ बिकॉज आई हैव लेस मनी देन अदर्स. और मेरा प्रेजेंट जॉब एंड पोजीशन अच्छा नहीं है, मेरे पास अपना घर, अपना गाड़ी, अपना चीज होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए खुश नहीं हूं. ऑलरेडी है, मेरे पास है, फिर उसको लेकर मैं खुश नहीं हूं. सपोज मेरे पास कुछ मिला गया, दिया गया, उसको देकर मैं खुश नहीं हूं. और कुछ लोग उसका माई फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट गुड. बहुत कम लोग ने पार्टिसिपेट किया. आपको क्या लगता है आप क्यों खुश नहीं है? आप उसमें एक पॉइंट को आप टिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ओके So 55% of the people participated. और भी कुछ लोग है तो आप जल्दी कर सकते हैं. Why I am not happy? मैं खुश क्यों नहीं? मैं खुश नहीं हूं क्योंकि आपने उसको जवाब दे रहे. Okay, 51% of the people participated. उनको कहना है. 13% लोग कहा मेरे पास कम पैसे है. दूसरा लोग से कंपेयर करेंगे, मेरे पास कम पैसे है, इसलिए मैं खुश नहीं हूं. ऐसे हम सोचने की जरूरत नहीं है. आप कभी भी कंपेयर करेंगे, ये आपको कभी भी खुशी मिलेगा भी नहीं जिंदगी में. दूसरा है मेरा प्रेजेंट जॉब पोजीशन अच्छा नहीं है. 18% लोग का कहना है हमारा खुशी, संतुष्टि, आनंद है हमारा जॉब और पोजीशन से नहीं है. ठीक है, दुनिया के लोग कह सकते हैं, बट एक प्रभु को ऊपर विश्वास करने वाला, खुदा के ऊपर भरोसा करने वाला कोई लेना देना नहीं है. हमारा पोजीशन, टाइटल, पदवी, पढ़ाई, उसको वो नहीं लेकर आते हैं. शायद आप उसको ऊपर भरोसा किया होगा तो आपको स्ट्रगल हो सकता है. कुछ लोग कहा है 18% मेरा परिस्थिति, मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है. देखो, बैकग्राउंड कभी हम ब्लेम नहीं कर सकते. हमारा पास क्या है वो दिया गया है, उसमें हम सीखना है. कुछ लोग कहना है मेरे पास ऑलरेडी क्या है उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं. None of the things, चीज, पदवी, मनी, दूसरा से अच्छा गए, ये चीज संतुष्टि को लेकर नहीं आता है. That is not okay. Okay, that it helps us to understand what we think. Now, आप सोच रहे हैं प्रेजेंट से मेरे को और ज्यादा हो जाएगा फिर ठीक होगा, इसलिए बहुत स्ट्रगल करते हैं. कोई पदवी, पोजीशन, शाबाश के लिए लोग बहुत काम करेगा, वांटिंग मोर. इट विल ब्रिंग मोर टायर्डनेस, फैटिग. इट विल ब्रिंग द बिल्कुल एग्जॉशन. रिमेंबर, if you decide to get more, it will bring the more tiredness and exhaustion.
then you have to work hard more and more, then you will be getting fully tired. मैं एक कहानी का मैं सुन रहा था, एक राजा ने एक को बुलाकर पूछा, मैं आपको जमीन देना चाहता हूं, आप दौड़ो, you can run wherever you reach, whatever the distance you reach I will give. बोला ठीक है, आप भागो, रनिंग करो, आप कहां तक पहुंचेंगे उतना मैं दे दूंगा। इस आदमी ने को बहुत माइल उन्होंने रनिंग किया, बहुत दूर किया। देन रास्ता में एग्जॉशन में मर गया। क्यों? वो सोचा कहते हैं मैं और थोड़ा दौड़ देंगे और मेरे को मिल जाएगा, बट उन्होंने पाया नहीं, उसी में खत्म हो गया। हमारा पास क्या है? वो सीखना है संतुष्ट में जीने के लिए। अब काफी बार इसलिए हम दौड़ते रहेंगे तो पाने के लिए शायद हम वापस उसको ना लौट पाएंगे। दूसरा है, हम लोग और कुछ धन पाने के लिए काफी लोग अपना हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं। ये आप सब सीखते हैं। किसी व्यक्ति ने तो आधा साल अपना मेहनत बहुत उस क्या किया है, एक हेल्थ को खराब किया। कैसे किया है? एक बढ़िया उसको एक बड़ा मकान चाहिए था, उन्होंने बैंक लोन से ले लिया, फिर बहुत साल थक चुका, बहुत काम किया क्योंकि एंजॉय भी नहीं कर पाया, फिर उसको हेल्थ भी अनुमति नहीं दिया गया उस चीज को एंजॉय करने के लिए। सो दैट मीन्स आधा उम्र तो आप और कुछ पाने के लिए आपको जीवन को, आपको हेल्थ को खराब करते गए। देन द सेकंड हाफ इज स्पेंड द टाइम एंड मनी टू गेट द हेल्थ बैक, दोबारा हेल्थ को वापस लेने के लिए करते हैं। दैट इज आल्सो नॉट गुड। सो बी वाइज एट द अर्ली टू एंजॉय द लाइफ कॉन्स्टेंटली। ये संतुष्ट रहने का है, हम छोटे से शुरू से हम उसको सीखना है। एक वचन नीति वचन 23:4 में लिखा गया, डोंट वियर योरसेल्फ आउट ट्राइंग टू गेट रिच। आप धनवान होने के लिए, अमीर होने के लिए और कुछ पाने के लिए आप अपना आपको लाइफ को आपने खत्म नहीं करना। पढ़िएगा हिंदी में, इसमें लिखा है, धनवान बनने का काम करके निज को मत थका। आमीन। आमीन। Don't do that things. Then it will, it's like a rat race. You will never reach. Even you win, still the race only. वो रेस ही रहेगा। एक बोलते हैं स्टुपिडिटी है, मूर्खता है, आपने और कुछ पाने के लिए अपना आप को नष्ट कर रहे हैं, आपको लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, संतुष्टि को आपको खत्म कर देते हैं। That is not the right way of doing things. Now, not only that, always more money brings the more expenses also. मैं 20 साल पहले कितना था वो भी है, अभी मेरे को डबल हो गया इनकम, बट उतना का खर्च भी हो गया। हम एक कहावत है, आपको दूसरा साइड ग्रीन लग रहा है, वो अच्छा लगता है दूर से देखने के लिए, हमको चाहिए, बट कोई ना कोई तो उसको मेंटेन करने के लिए, पानी डालने के लिए, गार्डन मेंटेन करने के लिए तो खर्च करते हैं ना, उसको भी पैसा लगता है। सो पूरा आपका हाथ से पैसे भी निकल जाएगा। यू हैव टू स्पेंड द मनी टू मेंटेन इट। आप लोग से मेरे पास और थोड़ा अमीर हो जाएंगे, पैसा मिलेगा, मेरे पास होगा, फिर पैसा संभालने के लिए अकाउंटेंट चाहिए, हाउसकीपर चाहिए, घर का आपको काम करने के लिए एक मेड चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और आपको हेल्पर चाहिए है। सो दैट मीन्स आपके पास बहुत लोग आएगा उस पैसा को खर्च करने के लिए भी है। देयर विल बी सो मेनी पीपल, दे विल बी स्पेंडिंग, यू हैव टू स्पेंड फॉर सिक्योरिटी, यू हैव टू स्पेंड फॉर द हाउसकीपिंग। से हम सोच रहे ये हो जाएगा, बड़ा घर भी हो जाएगा, उतना खर्चा होता है। इसलिए है कितना भी है उतना में हम संतुष्ट रहने का सीखना है। सच है, क्योंकि जब वो पैसा भी आएगा आपके पास लोग भी ज्यादा होगा खर्च करने का। Ecclesiastes 5:11 में लिखा गया, द मोर यू हैव
the more people come to help you and spend it, वो आएगा. So what is good is the wealth, so it will slip away from your fingers. बढ़िएगा. जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे. आमीन. Amen. So it walks through your fingers. अब सिर्फ वो देखेगा, आ रहे जा रहे हैं. उधर भी फिर अगेन संतुष्टि, उधर भी है नहीं मिलता है. सो हम सोच रहे मैं उधर तक पहुंचेंगे ठीक हो जाएगा. जब आप उधर पहुंचेगा और भी आपको दोस्त लोग और आपसे आगे दूर निकल गया, फिर भी आपको दुख होएगा. सो देन यू स्टार्टेड कंपेयरिंग, वो लोग मेरे से बेटर है, उनके पास क्या चीज है, मेरे पास तो कम है. उसको पास कितना वो खर्च कर रहा है अपना आप को कुछ करने के लिए, फिर भी आपको दुख होता है. Someone will always move ahead of you, so still you will be unhappy. It's an unending race. So don't start comparing. वो कंपेयरिंग करने वाला का अंदर संतुष्टि खत्म हो जाता है. जब आप कंपेयर करेगा, लोग आपसे अच्छा दिखना शुरू होगा. जैसे आपको सामने अभी हम एक पिक्चर दिखा रहे, उसके पास क्या है वो सोच रहे ठीक नहीं है, उनके पास क्या है उसको अच्छा लगता है. Sometimes it is there. कभी कभी हम सोचते हैं ये मेरा जरूरत है, बट वो जरूरत नहीं होता है, वो लालच होता है. मैंने बहुत बार लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूं, नीड ग्रीड, उसको डिफरेंशिएट करने का, उसको समझाने के लिए भी लोगों को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास क्या है वो अच्छा लगता है, मेरे पास अच्छा नहीं है. परमेश्वर ने वायदा दिया है, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स ओनली, नॉट माय ग्रीड्स. सपोज मेरे को नहीं मिल रहा है, शायद ग्रीड हो सकता है, हम सोच रहे हैं नीड है, चेक इट. क्योंकि God has given us a guarantee to the God's people, He will take care of your needs. And many people को उदाहरण मांगेंगे, नीड क्या ग्रीड क्या पता नहीं. क्यों? हम लोग कंपेयर करने का कभी कभी आदत हो जाता है. सो आपको एग्जॉस्ट करेगा, हेल्थ को खत्म करेगा, ऑल दोज थिंग्स. इसके अंदर ज्यादा एक डर है, एंग्जाइटी को लेकर आएगा. कितना ज्यादा है उतना उस बात को लेकर आप चिंतित रहेंगे. द मोर यू गिव, मोर यू नीड टू वरी अबाउट दोज थिंग्स. आपको चिंता, स्ट्रेस है. हम लोग लास्ट 2 days वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस. लोगों को जीवन में काफी स्ट्रेस है. काफी बार हमारे पास नहीं है बहुत चीज, हम चिंतित होने की जरूरत नहीं है. उसको रिपेयर करना, मेंटेन करना, उसको टैक्स देना है उसको लेने के लिए. See, that's where the contentment comes. और हो जाएगा तो हम सोचेगा, बट वो है भी रहेगा तो उसको संभालना को लेकर आपको डर आता है. मैं अभी एक व्यक्ति को इसी साल में मैं मिला, 2 लोगों को मिला. उनके पास कुछ पुराना चीज था घर का, उस घर का अंदर उन्होंने जाकर रेंट में ले लिया. 10 महीना रेंट दिया, स्टोर दिया गया. उसको रेंट को कंपेयर करेंगे, उसका अंदर क्या क्या चीज रखा गया, वेरी ओल्ड थिंग्स, दैट इज नॉट वर्थ वेट. इससे अच्छा था अदर रेट में दे सकता था, आपको चाहिए तो ले सकता था. बहुत लोग मैंने देखा वो चीज को यूज नहीं करते गए, उसको स्टोर करने के लिए दे स्पेंड द मनी. आई वाज सरप्राइज्ड. 1 year you are paying rent, you are not using, just keeping your old things. Why don't you dispose it? What is the advantage of? Ecclesiastic 7:5-12 पढ़िएगा, वो क्या बता रहे हैं. परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती. आमीन.
सो नींद उन लोगों को नहीं आ रहा है, धन को बढ़ाने के लिए कोशिश करते, they wanted to become a rich, they try to work hard, they worry about it, they cannot even have a good night, very good sleep. It's true. ये बाइबल बताता है कि हार्ड वर्क करने वाला का अच्छा नींद आता है, उसका अंदर कोई चिंता नहीं, कोई टैक्स बचाने का कैसे गए, प्रॉपर्टी और मेरे पास चीज चोरी हो जाएगा, उसको पास इतना चिंता नहीं है. More money we make, we try to possess it, then we will not sleep well. So ये चीज हम लोग आशा करते हैं, बहुत सोचते हैं, हम प्रेजेंट लाइफ में संतुष्ट नहीं होते हैं, अपना लाइफ में बहुत अपना आप को तंग होता है. It brings the more conflict in your life because you are not satisfied. इतना नहीं है, काफी घर में लड़ाई भी होता है. No time. It brings the more conflict. If you are not satisfied, if I get little bit more, then I will be there. Then it also fight happens, disturbance happens. ये लालच का है, घर का अंदर भी प्रॉब्लम को लेकर आता है. एक नीति वचन 15:27 में लिखा है, the greed brings, the grief to the whole family. पढ़िएगा. लालची अपने घराने को दुख देता है. आमीन. Number one problem at the home is no time for family. घर में कोई पापा नहीं आते, लेट आते गए, और कोई नहीं आते गए, किसके पास घर में लड़ाई होते, आते भी और कुछ प्रॉब्लम शुरू होते हैं, because we don't have a quality time for the children. आप देख लिएगा, उसको सोच रहा है कि चीज लेकर दिया, अच्छा मोबाइल फोन लेकर दिया, तुम मस्त रहो, ठीक हो जाएगा. नहीं, बाद में आपको बात को बच्चे नहीं मानते, घर में और लड़ाई होता है. सो इसलिए पौलुस उसको हमको बताया, पहले तीमुथियुस 6 को 7 से 9 तक हम पढ़ेंगे, सोचेंगे, एडवाइस सुनिएगा. देखो, ईच वर्ड मैटर्स. क्या लिखा है? लेट्स रीड दैट इन हिंदी. क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं. यदि हमारे पास खाने या पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है. So don't try to get quick richer. मैं जल्दी में अमीर हो जाऊंगा, क्विक सॉल्यूशंस में हो जाएंगे. आजकल काफी स्कीम आते हैं, डबल द मनी इन 1 year और 2 years. सो वो आपको अपना तरफ से वो खींचते हैं, कोशिश करते मैं उधर से हो जाएंगे, ये में पाएंगे, वो नहीं होता. सो दैट्स व्हाई क्विक स्कीम में आप नहीं जाना है, बट बेटर यू कैन हैव पुट द मनी सिस्टमैटिक प्लान. हमने कई बार सिखाया, थ्रू द सिस्टमैटिक मंथली आप कितना बचाते गए वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इमोशनल डिसीजंस मत ले लिएगा और सिस्टमैटिकली आप प्लान बनाइएगा, क्योंकि क्विकली पैसे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते गए, हमारे लिए प्रॉब्लम होता है. इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वॉरेन बफेट. स्टॉक मार्केट में उसको सब लोग जानते हैं. उन्होंने सिखाया अपना किताब में, नंबर 1 रूल, नेवर लूज द मनी यू हैव ऑलरेडी अर्न्ड. आपने कितना कमाया उसको तो लॉस मत करिएगा. जल्दी पैसे मिलेगा, डबल मिलेगा, आपको 2 साल में हो जाएगा, डबल हो जाएगा. अभी काफी लोग, मैं भी 1-2 लोग से अभी मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं, क्योंकि वो कैपिटल कितना किया वो भी अभी लॉस में चल रहा है. No, we need to be very careful. Sometimes people wanted to buy the lottery. Have you read? Poor people only buy the lottery tickets more. वो सोचते हैं मैं जल्दी हो जाएंगे. एक बार मैं बहुत नया था, मैंने एक बार प्रार्थना किया, मैं छोटा में था, मैंने सोचा, मैंने चलो प्रभु प्रार्थना करेंगे, लॉटरी मेरे को मिल गया तो मैं आपको टाइप दे दूंगा, इतना % मैं आपको दे दूंगा बोलकर प्रार्थना कर लिया. फिर बाद में मेरे को पता लग गया हम ऐसे नहीं करना. बचपन में और नया में हम सोचते हैं
मोस्ट ऑफ द गरीब लोग बहुत पैसा लॉटरी टिकट में करते हैं। किसी को एक आदमी को मिलता है, घर का खर्चा वो पूरा नहीं करते, लॉटरी टिकट में भी खरीद करते। मैंने आपको सिखाया द पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट थ्रू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग द कॉम्पाउंडिंग पावर, इट विल मेक यू एक्चुअली ग्रो योर वेल्थ। सो इसलिए हम प्लान करते हैं 10 years, 20 years, 30 years systematically. You know, if you are working the middle age, next 10, 20 years, if you wait, then money will really grow. Power of compounding, it's a safe. अभी मैं एक व्यक्ति सोशल सर्विस में है, अच्छा काम कर रहे हैं खुदा का। उन्होंने 17 years में स्टार्ट किया। बोल रहे मैं अपना 50 years में मैं फ्री हो गया। अभी मेरे को इन्वेस्टमेंट है ना, उधर से रिटर्न आ रहा है, मेरे लिए काफी है। मैं वॉलंटरी सेवा करता हूँ चर्च में, बाकी जगह पर। यू कैन प्लान फॉर योर लाइफ विदाउट डिस्टर्बिंग योर फैमिली एंड विदाउट गेटिंग इनटू द क्विक रिच स्कीम्स। नाउ हमारे लिए नुकसान क्या है? हमारे पास संतुष्ट अभी नहीं है, एक डिसैटिस्फैक्शन को लेकर आता है। डिसकंटेंटमेंट ब्रिंग्स मोर एंड मोर डिसैटिस्फैक्शन विद इन अस, इसलिए है इसको सीखना पड़ेगा। सो मेरे पास आर होगा ज्यादा है, ये गारंटी नहीं है वो मेरे को सेटिस्फैक्शन को लेकर आएगा। और सपोज मैं इधर से उधर चले जाएंगे, मैं इतना कमाऊंगा, मैं सेटिस्फाइड हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। मटेरियल थिंग्स विल नेवर ब्रिंग द सेटिस्फैक्शन। ये सीक्रेट है, ये लोग समझने के लिए अपना उम्र को खत्म कर देते, बाद में उसको समझ आता है। इसलिए सुलेमान बहुत बड़ा एक धन राजा था, दुनिया का सबसे बड़ा, उसको उन्होंने खुद लिखा, मैंने क्या क्या आशा किया, मैंने सब कुछ कर कर देख लिया गया, सब माया गए। इस चीज से कुछ हमको संतुष्टि को नहीं लगता है। यू कैन बाई द हैप्पीनेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमने नया कपड़ा ले लिया है, नया गाड़ी लिया गया, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को हम 2 दिन बाद दिखाता है, ये थोड़ी टाइम अच्छा लगता है कि शर्ट में 2 दिन बाद पहनने के बाद इसका अंदर एक अट्रैक्शंस कम हो जाते। आई रिमेम्बर मैंने पहले नया गाड़ी लिया, बहुत अच्छा लगता था, उधर जाकर नया कपड़ा लेते हैं और होता है कि लोग खरीद कर जाते हैं, लोगों को दिखाते दे रहे मेरे कितना सुंदर। अब 2 दिन बाद पहनने के बाद उसका अंदर कोई इतना अट्रैक्शंस नहीं होता है। Wearing the dress for some short time only, after that you will lose the interest on those clothes. देखो, people change but things don't change. वो जैसे है वैसे रहता है। हमारा सोच, हमारा फीलिंग बदलते जाता है। सो इसलिए गए हम अपना आपको फीलिंग को अच्छा रखने के लिए बहुत खर्च करते हैं, बट वो मिलता नहीं है, क्योंकि हमको नया नया शुरू में अच्छा लगा, बाद में उसको अच्छा खत्म हो गया। हैप्पीनेस कैन नॉट बी परचेस्ड थ्रू द मटेरियल थिंग्स। प्लीज रिमेंबर, मटेरियल थिंग्स से, चीजों से गए हम कुछ को, संतुष्टि को खरीद नहीं सकते हैं। बट दुनिया कहेगा देखो इसको पहनेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा, सब मिलेगा, वो चीज घर में होगा तो होगा, वो सब इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वो आपको अंदर डिससेटिस्फेक्शन को पैदा करेगा। आप सावधान नहीं रहेगा, उसको बात को आप आ जाएंगे, आप कर्जा में डूब जाएंगे। कितना चीज हमने घर में खरीद कर रखा, यूज नहीं होता है। मैं कभी देखता हूं, मैं अपना घर में भी कौन से चीज 1-2 बार यूज कर दिया, उधर कौन से चीज पड़ा रखता है। कपड़ा भी हो, घर का अंदर चीज हो, किचन आइटम्स हो, मेनी टाइम्स वी डोंट यूज। सो इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं साल में एक बार घर के अंदर भी एक स्टॉक निकालो, देखो क्या हम यूज नहीं करते, ना तो किसी को दे दो ना तो उसको बेच दो। So if you have to clean your house, if you don't use it more than a year, dispose it. हम सोच रहे है तो और अच्छा रहेगा, और नहीं, कभी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा।
those who love the money, they will never have enough. ये Ecclesiastic 5 में 10 में लिखा है, just a little bit more, और थोड़ा है। ये लालच ऐसे है, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होते गए, satisfactions नहीं होते गए। So those who love money will never have enough. This is the Bible says. If you love the money, then you will lose the people. We need to be careful. So उल्टा हमने ये करना है, we need to love the people and use the money. Don't use the people to get money. Instead, you love the people. Is more important, not money. Don't love the money. So पैसे के अंदर हमारा प्यार ज्यादा हो जाएगा, लोगों को मिसयूज करेंगे, लोगों को इस्तेमाल करेंगे, लोगों का हम सब कुछ करेगा, बट फिर भी हम उसको पाते नहीं है। लिटिल बिट मोर, प्लीज इस चीज को आपको आज अच्छी तरह पकड़ना। जस्ट अ लिटिल बिट मोर मेरे को अंदर हैप्पीनेस को लेकर आएगा, संतुष्टि को लेकर आएगा, कभी नहीं। Little bit more will never bring the satisfaction in our life. That's the secret. इसलिए सालोमोन ने कहा ना, ये सभी माया है, सच नहीं है। Now, हम और एक सर्वे करेंगे। हम सोच लिया, हमने दुआ कर दिया गए, प्रभु के पास हमने बता दे है, खुदा का जिम्मेवारी है, खुदा मेरा सब जरूरत को उन्होंने देना चाहिए। गॉड इज ऑब्लिगेटेड टू मीट। उसमें नंबर 1 कहता है, मैं कितना मैं प्रार्थना करता हूं उपवास कर कर, प्रभु जरूर मेरे को देना है, और मैं क्या क्या मेरे को चाहिए है खुदा देना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया, आशा किया। क्योंकि वचन में लिखा, वचन संहिता में प्रॉमिस किया गए, मैं आपको दिल को इच्छा को सबको पूरा करूंगा। सो मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं विश्वासी बना गए, मैंने बहुत कुछ चीज को छोड़ दिया गए, इसलिए मुझे वो देना चाहिए। सो इसलिए गए, मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, मैं काफी सामाजिक सेवा में, कलीसिया में मैं इन्वॉल्व होता हूं, इसलिए खुदा का जिम्मेवारी है, खुदा मेरे को देना चाहिए। God is obligated to me. Whatever I am praying for, whatever I wanted, because He promised He has to give. I left everything, so He has to give me. I do ministry, so He has to give me. क्या आपको भी इसमें क्या सोच है? Okay, very good. Very good. People are responding in these areas. चारों में भी लोग जवाब दे रहे हैं, दे दिएगा। आपका मन में क्या विचार है, आप बोल सकते हैं। Okay. Go ahead. What it? Okay. और कोई लोग है? वेरी गुड, शाबाश। मैंने प्रार्थना करना तो देना चाहिए, क्योंकि मेरा जरूरत है, मैं सोच रहा हूं इसलिए मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, मांगो मेरे को दे दूंगा। मैंने सब कुछ छोड़कर मैं प्रभु के पीछे आया हूं, इसलिए मुझे देना चाहिए। मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए वो देना चाहिए। ओके, आई टेल यू द रिजल्ट। 57% लोग ने कहा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है वचन संहिता में, आई विल फुलफिल दैट डिजायर, इसलिए मैं क्या मांग रहा हूं वो देना चाहिए। बट क्यों देते हैं नहीं? एक सवाल आता है,
प्रॉमिस क्या है, धोखा तो नहीं कर रहे, मेरे को क्यों नहीं दे रहे? आपको कितना आप डिजायर्स हम सोचते हैं, वो need and greed mixed up. It is not for the kingdom one His glory, it is for you. जी पैसा है अपना ऊपर खर्च करने के लिए आपने आशा कर मांगा गए, और किंगडम के लिए ये भी हो सकता है। कभी कभी हम अपना ऊपर को मांगेगा तो हम कोई सत्यानाश हो सकता है। If it is according to God's will, God's purpose, it is guaranteed. Not whatever you pray, desire करेगा दे देगा, वो सोच भी गलत है। If the motive is not pure, there is no guarantee. Second लिखा गया 22% people, मैं दुआ करेगा मांगेगा, लिखा गया दिया जाएगा, इसलिए मैं प्रार्थना कर दिया मेरे को मिलना। जरूरी नहीं है। God is not obligated to give whatever you pray for. बाकी 9% लोग है, उसमें लोग लिखा गया मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं इसलिए देना चाहिए, मेरा मिनिस्ट्री है अच्छा चलना है देना चाहिए चर्च एक्टिविटीज के लिए। If I'm not getting it, check it. Why? मैं अपना मिनिस्ट्री कर रहा हूं और उनका मिनिस्ट्री है, उन्हीं के काम वो कर रहे हैं, मेरा तुम्हारा है, और मैं कुछ करना चाहता हूं वो मेरे को देना चाहिए। दोनों को फर्क है। तीसरा वो भी सेम परसेंटेज लोग बोल रहे हैं व्हाट आई वांट, दैट मीन्स मेरे को जरूरत है भी मैं सोच रहा हूं इसलिए देना चाहिए। जरूरी नहीं है। गॉड इज नॉट ऑब्लिगेटेड, किसी के लिए भी वो कर्जदार नहीं है। उन्हीं को इच्छा वो सही है तो वो देगा, नहीं है तो नहीं। इसलिए एक वचन में लिखा है कि पौलुस, फिलिपियों 4:12 में हम पढ़ेंगे, पौलुस जेल से लिखा, इसलिए मेरा परिस्थिति कहां भी हो, हमारा लाइफस्टाइल अप्स एंड डाउन रहेगा, अभी है कल नहीं रहेगा। उन्होंने लिखा है मैं भूखा में भी रहा हूं, मैं सब कुछ जरूर पूरा होते हुए भी रह रहा हूं। मेरा सीक्रेट क्या है, खुशी आनंद के लिए सीक्रेट को, द सीक्रेट ऑफ कंटेनमेंट को मैंने पाया, सीखा, समझा। पढ़िएगा। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। मैं हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। In every situation, that means है और नहीं, whether it is full stomach or hungry, whether I have a plenty or little, whatever the situations, मैंने संतुष्ट रहने के लिए मैंने पाया है, सीखा है। कहां से लिख रहा है? जेल में लिख रहा है उस बात को। It says the happiness और संतुष्टि है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है by prayer. It will not come automatically. The contentment and satisfactions, you need to learn the secret. This is the secret. You know, ये भी एक समझने के बात है। सीक्रेट होते गए, उस सीक्रेट को पकड़ना। बिजनेस सीक्रेट हो सकता है, आपने स्कूल में पढ़ना है, अभी टॉप स्कोर पाने के लिए सीक्रेट होता है, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सीक्रेट है, अच्छा लीड, see everything there is a secret. Contentment also, it needs to be learned, not desired. Contentment में आशा करने से नहीं मिलता है, उसको सीखकर कैसे भी परिस्थिति में जीना सीखना है। So naturally we are discontent. वास्तविकता में हमको कुछ नहीं मिलता है। इस सीक्रेट को हम लोग जबरदस्ती से सीखना पड़ेगा। इसमें यह हो सकता है, you know, पॉजिटिव माइंडसेट लोग बोलते हैं ना, we always think with a hopeful, you know, faithfully, हम उसको उम्मीद करते हैं। You make a conscious effort to keep your mind with a full of hope and a curious. वो करना है।
अभी मेरे से ही काम से अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मेरा सेवा हो, काम हो, कुछ भी हो, आई नीड टू रीस्किल एंड अपस्किल एंड अपग्रेड माई सेल्फ. नो, मैं अभी नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, बट आई विल लर्न. सो दैट्स वो पॉजिटिव, होपफुल. बाइबल में लिखा है होपफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो पाने के लिए सीखना है, सीखना है तो इसको सीखना है अपना आप को. दूसरा है सेट स्मॉल वेल डिफाइंड गोल्स. छोटा छोटा एक गोल्स को आपने सेट करना है. हम बोलते हैं स्मार्ट गोल्स को बनाना. बहुत बड़ा बड़ा मत लिखना. आज भी हम लोग एक एक्सरसाइज करवा रहा था, लोग बड़ा बड़ा लिखा, नहीं, उस परिवर्तन और चेंज से एकदम नहीं आएगा. मैं अपना लाइफ में मैं एक सिंपल गोल सेट किया. मैं कम से कम 10,000 स्टेप मिनिमम, उससे ऊपर करता हूं. मैं इतना स्टेप्स वॉक करूंगा. दैट मीन्स कम से कम 6 किलोमीटर का वॉकिंग में करना, मॉर्निंग हो इवनिंग हो. अभी हमारा प्रोग्राम्स था, sometimes I have to spend time with the people want to meet me. So मैंने 11 बजे 11:30 स्टार्ट किया. मैं कभी कभी 12:30 कंप्लीट किया. Everybody is sleeping because this is my set a goal. I set a goal to fulfill it. I need to follow it. I need to discipline my body or my life. तीसरा है, हम लोग आज भी कल परसों भी डिस्कस किया, seek the specific feedback. मैं कैसे कर रहा हूं लोग से. So these are all our mindset. We need to get the feedback. लोग दूसरा से सलाह नहीं लेते गए, वो भी परेशानी रहता है. इस बात को ये सभी हम सीखना पड़ता है. ये सभी हमको मदद करते हैं. हम संतुष्टि पाने का ये सब चीज मल करते हैं. संतुष्ट है आपका चॉइस है, चीज से नहीं. दिस इज अनदर सीक्रेट. द कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन is our choice. We cannot blame God, we cannot blame others, we cannot blame circumstances. हम परिस्थिति को और लोगों को, खुदा को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं. ये हम कैसे जीना है, ये हमारा चॉइस है. कुछ लोगों को मुश्किल लग रहा होगा स्टेटमेंट, समझ आ जाएगा. आप दूसरा से डिस्कस करिएगा, पाएगा. सो दैट मीन्स पॉल ने, मैंने अपना आप को, उस बात को मैंने सीखा, अपना आप को मैंने स्ट्रेंथन किया. ओके, सो कौन सी चीज मेरे को संतुष्ट करता है, कौन सी चीज मेरे को मजबूत करता है. और एक छोटा सर्वे आप लिख सकते हैं, व्हाट स्ट्रेंथन्स माय लाइफ. ओके, उस चीज मेरे को स्ट्रेंथ देते हैं, एनर्जी देते हैं, खुशी देता है. नंबर 1, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, वो मेरे लिए एक बड़ा ताकत का तरफ होता है. दूसरा है, मेरे को अच्छा दोस्त मिलने से मेरे को मिलता है. और मेरा प्रेजेंट पोजीशन, जॉब, हो गए अच्छा, मेरा नौकरी और अच्छा प्रमोशंस, और मेरा कलिसिया में और इतना बढ़ोतरी, इतना लोग हो जाने से ये मेरे लिए ताकत है. अभी 120 लोग और 150 लोग और 500 लोग, वो है मेरा ताकत है. दूसरा है, मैं अपना संस्था को, बिजनेस को, मैं अच्छा लीडर बनने से मेरे को ताकत मिलता है. मैं लीडर बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा अगुवा बनना चाहता हूँ, वो मेरे लिए ताकत है. What strengthens, whether it's having a good bank balance or good friends or my job title and positions and with a good number of people or being a leader. लोग बोलते हैं ना, मेरा अच्छा पदवी है, मैं अच्छा हो गया, वो कौन सा मिलता है. वेरी गुड, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इट, गो गेट. हमको अभी ये समझ आ गया फास्ट. वेरी गुड. What gives you the energy? What gives you the strength? Okay. 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 लोग का कहना है 43% अच्छा मेरा दोस्त होगा, मेरे लिए वो ताकत है, मेरे को खुश है, सेटिस्फेक्शन है. वो बोला गया, मैं अच्छा लीडर बनूंगा, मेरा मिनिस्ट्री को, सेवा को, संस्था को, कंपनी के बिजनेस को मेरा अच्छा होगा. सबसे ज्यादा 46% मैं लीडर बनने के कारण से मेरे को स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलता है.
दूसरा क्या, मेरे पास अच्छा दोस्त होने से। तीसरा क्या है, वो सोच रहे मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस होने से। चौथा क्या है, मेरा अच्छा जॉब टाइटल, अच्छा पदवी, अच्छा पोस्ट मिलने से। ये लोगों को कहना है, बट ये सभी चीज जरूरी नहीं है। एक्चुअली इफ यू आर अ बिलीवर इन गॉड, दिस शुड नॉट गिव यू द स्ट्रेंथ। ठीक है, मोमेंटरली थोड़ा है, बट पॉल इस बात को नहीं सिखा रहे। ये सभी चीज दूसरे के साथ कंपैरिजंस में आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन को, स्ट्रेंथ को लेकर आएगा। सो दैट मीन्स आई डोंट हैव द मनी, आई एम सो सैड, मैं खुश नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं। मेरे पास दोस्त अच्छा गए, वो नहीं है मेरे पास, इसलिए गए मैं दोस्त पकड़ने के लिए मैं अपना आप को कॉम्प्रोमाइज करता हूं। दोस्त को खुशी करने के लिए मैं अपना पैसा मैं खर्च करता हूं। मैं अच्छा पदवी, अच्छा पोजीशन के लिए इन्फ्लुएंस कर किसी ना किसी तरीके से गॉसिपिंग करना, बटरिंग करना किसी को, मैं उसमें उधर पहुंचने से, उस पोस्ट मिलने से मेरे को, वो भी सही नहीं। देखो, लीडरशिप इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पदवी नहीं है। आप लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा मैं उसको लीडर है, हमारे पास इतना लोग आए थे, वो तो अब दिखावत, वो लोगों को दिखाने के लिए होता है, ये कंपैरिजन से होता है। ये सभी चीजों से, लोगों से, हमारे पास कुछ चीज आउटसाइड को पाने से, सो बाहर से ये चीज हमको लेकर आता है, वो संतुष्टि देते है, वो सही नहीं। कोई भी हो, संतुष्टि अंदर से आता है, बाहर से नहीं। दिस इज अनदर सीक्रेट, आप पकड़ना। दूसरा कोरिन्थियों 10:12 उसमें लिखा है, पढ़िएगा। जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मुक्त ठहरते हैं। आमीन। आमीन। Don't do that. They are only comparing themselves with each other, using themselves as a standard to measure each other. How it is ignorant thing? How it's a foolish thing? देखो, हम सबको अपना स्वरूप में प्रभु अलग अलग वरदान दिया, अलग अलग कैपेसिटी दिया, एबिलिटीज दिया, सही समझकर दिया गया, अलग अलग है। जैसे एक फ्रूट्स को हम लेंगे, कोई भी फल नहीं बोल सकते मैं अच्छा हूं, तुम्हारे से अच्छा हूं, नहीं हूं। ईच फ्रूट्स को, फल को, और एक अपना कॉपी है। ये फ्रूट्स आपस में बात कर रहे हैं, आपको सामने पिक्चर में देख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दोनों तो फल है ना। It's well, we both are fruits only. Don't worry. अलग कलर फलक हो सकता है, अलग टेस्ट हो गए, बट हम सब लोग फ्रूट्स कैटेगरी है, क्या फर्क पड़ता है? That's okay. So each one gets a certain taste, certain quality, certain personality. We are all unique. आप कंपेयर कर मेरे तरफ से आप पढ़ने से, आपकी तरफ मैं पढ़ने से मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आपको और डिसैटिस्फैक्शंस को लेकर आएगा। लोग हमारा, मैंने भी देखा, हमारा घर में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ओ आपके पास ये चीज है, वो बहुत कितना अच्छा है। सो इमीडिएटली उसके अंदर क्या होता है, अपना आप को घर में कंपेयर करते हैं और दूसरा को घर में कंपेयर करते हैं, एक डिस्कंटेनमेंट, एक असंतुष्टि अंदर आता है। सो दैट मीन्स वो चीज मेरे पास भी होने से हो जाएगा संतुष्टि, खुशी। दैट इज द कवचियसनेस। बाइबल ने वार्निंग दिया है, लालसा है, वो नहीं। सो दूसरा चीज को कवर करने के लिए, पाने के लिए सोचेगा कि हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं अपना लाइफ में ये इस बात को मैंने सीखा, लर्न टू एंजॉय विदाउट एक्वायरिंग, लर्न टू एडमायर विदाउट एक्वायरिंग। दैट इज द अनदर सीक्रेट। हमारे पास जरूरी नहीं है वो सब चीज हम क्या देख रहे वो होना चाहिए कि हम ना ओनरशिप हमारे पास है भी नहीं, हम देखकर भी तो एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज द थिंग्स। क्यों? प्रभु उन लोग कितना खर्च कर रहे हैं, उतना तो मैं खर्च करने के लिए जरूरत नहीं है। शायद वो लोग उधारी लेकर उसको दिखाने के लिए वो कर रहा होगा, मैं तो उधारी लेकर जीने के लिए जरूरत नहीं। मैं कुछ बचत करता हूं, मेरा रियल जरूरत के मुताबिक, फीलिंग के मुताबिक नहीं, मैं ले लूंगा।
मैं उधारी लेकर मैं अपना आप को तृप्त करने के लिए नहीं करेंगे। That's why systematic saving, 4 principles: working, giving, saving, spending। सिस्टमैटिक उसमें सेविंग्स में है, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से सही इन्वेस्टमेंट से अपना बढ़ेगा। हम लोग, मैं अपना आप को उस बात को मैं अभी भी सीख रहा हूँ। वाइल मैं सो रहा हूँ उसी टाइम मेरा पैसे कैसे बढ़ेगा। इफ यू आर वाइज पीपल यू कैन एक्चुअली मेक मनी वाइल यू आर स्लीपिंग। दिस इज ऑल द सीक्रेट। हम उसको समझना है। एक्सोडस 20:17, क्योंकि 10 कमेंडमेंट्स में इसके बारे में वार्निंग दिया है, दूसरा लोगों को चीज को आपने कंपेयर नहीं करना। पढ़िएगा। तो किसी के कर का लालच ना करना। आमीन। किसी कर का चीज को और किसी के दूसरा को चीज का लालच करना, कंपेयर कर वो भी मेरे पास होना चाहिए उनका तरफ का, वो पाप है। वो पुराना नियम का 10 कमांडमेंट में ही वो आया है। कवचियसनेस क्या है? लालसा। दैट मींस अनकंट्रोल्ड डिजायर टू एक्वायर। वो ऐसे चीज है। देखो अभी इनके पास बच्चे अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, दैट इज लस्टिंग एक्चुअली, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। बट सही डिजायर्स तो खुदा से मिलता है, बट we are talking about uncontrolled desires। कब तक आप उसको नहीं देगा, मेरा satisfaction नहीं होगा। That is lusting। ठीक है, ओके है तो ठीक है, नहीं है तो बाइबल उसको, वो तो पॉल सिखा रहा है आपको, आप सीखो। आज क्या मिला उसको की है। आज हम इसी भोजन मिला। मैं परसों में एक पर्सन हमारे पास आ गया, एक बच्चे है +2 पर, बात किया, इतना आप क्यों नहीं भाई ठीक से खाना नहीं खाता। मेरा कपल हमारा उस तरह का खाना इधर नहीं मिलता है। ठीक है, उधर टाइम उधर मिला वो खाया, अभी क्या मिला खाएगा, वो सीखना है। अब बिना कूलर से भी देखना, अभी कूलर नहीं है, फैन में भी ठीक है, अच्छा है। कभी कभी हम ऐसे फील्ड में जाते, फैन भी नहीं होते, बिजली नहीं होता है, वी कैन स्टिल लर्न टू लिव विदाउट कंपेयरिंग, मर्मरिंग, कंप्लेनिंग। वही तो पौलुस कह रहा है, हमारा लाइफ में ये चीज आते जाएगा, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। Desire is not a negative thing। आशा गए, इच्छा गए, वो कर नहीं है, बट अनकंट्रोल्ड वन नहीं, उसको बिना नहीं होगा, मेरे को चाहिए चाहिए, वो ही है प्रॉब्लम। नेवर कंपेयरिंग। अब कंपैरिजन करेगा, इट विल लीड टू कवचियसनेस, कवटिंग में लेकर जाएगा। ओके, जल्दी और एक सर्वे हम करेंगे। कब में संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे? किसी ने कहा इसमें भी 4 पॉइंट है। मेरे पास एक क्विक मनी स्कीम है, कुछ ऐसे एक चीज है, 1 साल में डबल हो रहेगा, कुछ इस तरह इन्वेस्टमेंट करो डबल हो जाएगा। ऐसे क्विक मनी स्कीम्स में मैं इन्वेस्ट करूँ, उसका इस तरह मेरे को मिल जाएगा, मैं संतुष्ट हो जाएंगे। और मेरा अभी वास्तविकता, माई प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आर चेंज्ड, आई विल बी हैप्पी। ये सब चेंज हो जाएगा मेरा वातावरण, मैं सेटिस्फाइड, खुश हो जाएंगे। तीसरा है, अभी मेरे पास क्या है और 1 महीने इससे ज्यादा मिलेगा, मेरे को खुशी मिलेगा। चौथा है, मेरे पास बहुत भविष्य तो नीचे नहीं है, अभी मेरे पास इतना है तो मैं पकड़कर मैं कमाऊंगा तो भविष्य निरंतर नहीं, इसलिए जब मेरे पास ज्यादा होगा फिर मैं सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैं भी, मेरे को प्रमोशन मिलेगा, मैं भी बड़ा लीडर बनूंगा, मैं संतुष्टि तृप्त हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? I will be content and satisfied। Number 1, if I make some quick money, invest in the quick schemes। ना कुछ लोग लॉटरी में लगता है, और कोई स्कीम्स आजकल बहुत आता है ऑनलाइन में, और मेरा प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आर चेंज्ड, और इफ आई गेट लिटिल मोर देन नाउ, मेरा कंटेंट सेटिस्फाइड हो जाएगा। मेरे पास भविष्य के लिए मेरे पास कुछ अच्छा सेविंग्स होगा, क्योंकि अचानक हमारा कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे को संतुष्टि मिलेगा, और मैं बड़ा एक लीडर बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा हो जाएगा। ओके, वेरी गुड।
Very good. Go ahead. %34% of the people participated. I will be content and satisfied when out of these 5. ओके ई ओके मैं रिजल्ट ई है अभी हमारा 35% लोग कर रहा है मेरे पास एनफ है तो भविष्य को मालूम नहीं अभी मेरे पास है तो मैं खुश हो जाएंगे कंटेंट एंड सेटिस्फाइड हो जाएंगे और 24% लोग कहना है मेरा अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वातावरण परिस्थिति चेंज हो जाएगा मैं खुश और सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तीसरा ग्रुप है वो भी 25 से 24% मेरे को प्रमोशन मिलेगा मैं अच्छा लीडर बनूंगा वो मिलेगा और 18% लोग कहना है इफ आई गेट लिटिल मोर देन नाउ मेरे को कुछ मिलेगा। ये चारों पांचों सही नहीं है आपने वोटिंग सभी को दिया गया बट इट इज not necessary. This is our understanding. So solution क्या है? चीज आने से पाने से satisfaction, contentment उससे नहीं आता है। ये तो हम इसको बात को सीखना है। You know, that's what I want to say. Enjoy what you have already got it. अभी प्रभु ने हमको क्या दिया, कितना दिया, कहाँ दिया गया उसमें हम एंजॉय करने को सीखना है। God wants us to enjoy your life, not endure it. स्ट्रगल करना नहीं। प्रभु बोल रहे हैं मैंने आपको लाइफ दिया है, परिवार दिया है, लोग दिया है, you enjoy it. उसको हटाना नहीं। जैसे किसी ने कहा ना, you know, जैसे कि हमारे प्रभु ने टेस्ट बड दिया है ना ताकि हम स्वीट और कुछ अच्छे चीज को हम खा सकते हैं एंजॉय है कितना पैसा में हमारे पास है हम घर में स्वीट बनाकर हम खा सकते हैं जरूर नहीं है उसको जाकर वो खाने से हमारा कान दिया प्रभु ने इस तरह लोग को कान दिया गया वी कैन एंजॉय द गुड म्यूजिक से कुछ गीत गाए हम एंजॉय कर सकते हैं हमारा आंख दिया ब्यूटीफुल कलर्स है नेचर से पार्क है we can look around go around and enjoy it. He has given us the body we touch and feel that is an enjoyment. So God enjoys us watching it. So that means पहले सबसे खुदा देखेगा मैंने उसको क्या दिया है वो संतुष्ट होकर एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे जैसे पेरेंट्स है ना बच्चे को गिफ्ट देते हैं बर्थडे में बाकी चीज वो बच्चे उसको खोलते हैं उस गिफ्ट को फिर उसको दिखाता है खेलते हैं उसको देखकर वो पेरेंट्स खुश होते हैं इस तरह प्रभु ने हमारे को क्या दिया है उसको हम एंजॉय करते हैं then God actually it gives the things because every good thing हम उसको acknowledge करना है उसको thankful रहना है लास्ट एक वचन हम पढ़ेंगे एक्लेसियास्टिक 5:19 it's a good thing पढ़िएगा क्या लिखा it says and it is a good thing to receive a wealth from God and the good health to enjoy it देखो हेल्थ दिया है हमको एंजॉय करने के लिए और क्या दिया है उसको to enjoy your work आप क्या करते हैं उसको एंजॉय करिएगा and to accept your lot in life that is indeed a gift from God मेरे को उन्होंने क्या दिया है अलॉटमेंट और क्या है उसको लेकर मैं संतुष्ट रहना गाने के ये सीखना पड़ेगा So it's a great thing to enjoy what already God has given. उस संतुष्टि का एक सीक्रेट है सीखने के लिए appreciate and thank God being grateful God at all times और एक परिस्थिति में मैं उसको शुक्रगुजार करूंगा धन्यवाद करूंगा थैंक्स बोलेंगे अभी एक सवाल आता है क्या अभी आप कुछ नहीं है संतुष्ट नहीं है कब होगा कभी नहीं होगा
ये सीक्रेट को हम सीखना है, कभी नहीं होगा। हम चीज चूस रहे उससे आएगा, वो नहीं होता। 2-3 दिन के लिए रहेगा इसे, बट फीलिंग चेंज हो जाएगा। हैप्पीनेस इज नथिंग टू डू विथ योर सर्कमस्टेंसेस। आपको वातावरण चीज को साथ कोई लेना देना नहीं। इट इज योर चॉइस। हैप्पीनेस इज योर चॉइस एंड दैट नीड्स टू बी लर्न्ड। उस बात को सीखना है। सो वी नीड टू चूज आवरसेल्व्स टू बी कंटेंट एंड हैप्पी। दैट इज द सीक्रेट। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स प्रे। बाकी चीज को हम लोग अगले हफ्ते इसको कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 को। इसमें और भी कुछ सीखने का। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, दिस कंटेनमेंट नीड्स टू बी लर्न्ड। सीखना है। चीजों से और पदवी देश पैसा से होते नहीं है। आपने इस बात को क्लियर किया। लॉर्ड आई प्रे लेट दिस अंडरस्टैंडिंग बी डीपली रूटेड। एक अच्छा जड़ पकड़ने का इस सच्चाई मदद करिएगा लॉर्ड। ये भी आप आज सिखाया गया, इसको सीखना पड़ेगा लॉर्ड। हेल्प अस टू लर्न, अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव ऑलरेडी गिवन लॉर्ड। इसलिए गए हमारा परिस्थिति कैसे भी हो, जैसे पौलुस ने कहा है, मैं भूखा हूं और मेरे पास बहुत है। किसी भी परिस्थिति में गए हम आनंद रहने का, संतुष्ट रहने को, इस बात को सीखने के लिए मदद करिएगा। हम लोग आगे से हम एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करेंगे और आपको ब्लेम नहीं करेंगे और दूसरा को भी परिस्थिति को भी नहीं बोलेंगे। हमारा घर को, पेरेंट्स को, किसी को भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। लॉर्ड हेल्प अस टू एंजॉय, ताकि और भविष्य में आप हमारा को और अब दे सकते, ताकि हम लोग आनंदित रहें और आपको महिमा के लिए हम अपना आप को इस्तेमाल करें। इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। थैंक यू।